अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद की अगली अक़सात की प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि जब गौहर को पता चलता है कि राबी मां बनने वाली है तो वो राबी को घर वापस ले आती है। राबी को वापस लाने के पीछे भी गौहर की चाल होती है। वो इसी कोशिश में रहती है कि किसी तरह राबी के होने वाले बच्चे को खत्म कर सके, ताकि राबी और साकब में दूरियां मजीद बढ़ जाएं। वो राबी के पास जाती है और उसको डराने की कोशिश करती है और उससे कहती है, मैंने सुना है जब औरत माँ बनने वाली होती है ना तो बुरी बलाएं पीछे लग जाती हैं। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पीछे भी कोई बुरी बला लग गई है। गौहर के अलावा ये बला कोई और नहीं, वो अपने घर को तो बर्बाद कर चुकी है, अब अपने भाई की खुशियों को भी खा जाएगी। वो सीढ़ियों पर कुशन रख देती है। राबी जूस लेकर आ रही होती है। अचानक उसका पाँव कुशन पर आता है और राबी फिसल कर गिर जाती है। राबी को साकब अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर आकर साकब और उसके घर वालों को बताती है कि आई एम सॉरी, हम राबी के बच्चे को नहीं बचा सके। ये सुनकर साकब के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। गौहर ये सुनकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसको राबी के बच्चे की मौत पर गहरा दुख पहुंचा हो। जब राबी को होश आता है तो साकब उसके पास जाता है। बच्चे को खोने पर राबी बहुत दुखी होती है। साकब उसको तसल्ली देता है। राबी रोते हुए साकब को बताती है कि किसी ने जानबूझकर मुझे गिराया है, किसी ने सीढ़ियों पर कुशन रखा था। मगर साकब उसकी बात का यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि राबी तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कौन कर सकता है। राबी बच्चे के खोने पर बहुत दुखी होती है। साकब उसका बहुत ख्याल रखता है। ये सब गौहर से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी वालदा से कहती है, साकब ने उस लड़की को इस कदर अपने सर पर चढ़ा लिया है ना, एक न एक दिन मुसीबत बन जाएगी। उधर साकब अपनी वालदा और गौहर से कहता है कि राबी उल्टी सीधी बातें कर रही है, कह रही है खुद नहीं गिरी, किसी ने गिराया है उसे। जिसके बाद गौहर राबी को मजीद तंग करना शुरू कर देती है और राबी से कहती है कि कहते हैं जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, मुझे कमजोर मत समझना, मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। जिस पर राबी को गुस्सा आ जाता है और वो गौहर से कहती है कि आप ही उतनी बात किया करें जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं। इतने में पीछे से साकब आ जाता है। जिसके बाद गौहर रोते हुए साकब और अपनी वालदा से कहती है कि राबी ने अदाएं दिखा दिखा कर जहांगीर पर डोरे डाले हैं, और इस तरह वो साकब के दिल में राबी और जहांगीर के खिलाफ शक पैदा कर देती है। जहांगीर और उसकी वालदा साकब के घर आए होते हैं। राबी का भाई और भाभी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। साकब जहांगीर को जब वहाँ पर देखता है तो गुस्से में राबी से कहता है कि राबी तुम इसके साथ चक्कर चला रही हो। ये सुनकर राबी को शदीद गुस्सा आता है और वो साकब के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है। जहांगीर को भी साकब पर शदीद गुस्सा आता है और वो घर जाकर अपनी वालदा से कहता है कि गौहर ने अच्छा नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर एक मासूम और बेगुनाह लड़की पर कीचड़ उछाला है। उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और मैं दूंगा उसको उसके किए की सजा। जिसके बाद जहांगीर गुस्से में गौहर के मेके जाता है और उमर को गौहर से जबरदस्ती छीन कर अपने साथ घर ले आता है। साकब के रवैये के बाद राबी अपने भाई के घर चली जाती है। राबी अपने भाभी से कहती है कि साकब के लिए उसकी बहन की बात पत्थर पर लकीर है। साकब अपनी बहन की बात को सच समझता है और यही समझता है कि राबी ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में अपने कमरे की चीजें उठा उठा कर फेंकता है और चीखता चिल्लाता है। क्या साकब को अपनी बहन की चाल का पता चल पाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।